बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां राजधानी दिल्ली में एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन आरडीए ने दावा किया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के अधिकारियों ने कई अनियमितताओं और सफाई की संतोषजनक स्थिति न पाए जाने पर एम्स के एक छात्रावास मेस को बंद करा दिया था, जहां तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितनी अनियमितताएं हैं। ना सफाई और ना ही फ्रेश सब्जी समेत अन्य समस्याएं हैं, लेकिन एम्स प्रशासन द्वारा बिना जांच के सभी अनियमितताओं को दरकिनार कर 1 घंटे के भीतर उसी हालत में मेस को खोल दिया गया है, जिसमें सुने डॉक्टर जसवंत जांगड़ा अध्यक्ष आरडीए और डॉक्टर दिनेश गोहरा और डॉक्टर विनय कुमार वाइस प्रेसिडेंट आरडीए को। मैं डॉक्टर विनय कुमार। क्या हुआ है बताइए, कब का है मामला? मेस में जो है कीड़े मिले हैं, किस तरीके से आप लोग कहाँ कंप्लेन किए और अभी तक कितने हॉस्टल को आप लोग चेक कर चुके हैं? देखिए, कब का मामला है ये तो मुझे लगता है कि हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन डॉक्टर या जो भी स्टूडेंट है वो इतना यहाँ पर वर्क प्रेशर है, इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है, काम इतना ज़्यादा है कि लोग खाना खाते हैं चले जाते हैं, ध्यान देते हैं लेकिन कह नहीं पाते क्योंकि उनको खाना खाना है, फिर अपनी ड्यूटी करनी है। जब आरडीए ने कई बार इस चीज़ को वर्बली बोला, सारे मेस मालिकों से बोला, मैनेजर से बोला कि भाई आप गुणवत्ता ठीक कीजिए, आप 10 आइटम मत खिलाइए, 5 खिलाइए लेकिन सही खिलाइए। उसके वर्बल चेतावनी देने के बाद भी मेस में कुछ बदला नहीं। कभी ना कभी लोग हमसे कंप्लेन करते रहे, हमारे अपने स्टूडेंट, अपने कोलीग सब कंप्लेन करते रहे, हम भी खाना खाते हैं, वहीं खाना खाते हैं। लेकिन एक दिन जब लगा कि जब एक मेस में थाली में एक कीड़ा निकल आया और दूसरे के मकड़ी निकल आई, जब वो मेस मैनेजर से उसने पूछा तो वो थाली छीन ली उसने और खाना फेंक दिया और दूसरी थाली दे दी। तो एक तो बदतमीजी की और दूसरा खाना इतना ख़राब था कि उसको खाने योग्य नहीं था। फिर हम सब मिलकर, जितने भी लोग खाली थे, हम लोगों ने मेस का निरीक्षण किया। जब मेस का निरीक्षण किया तो आपको मैं फ़ोटो शेयर करूंगा, अभी वीडियो शेयर करूंगा, आप उसको देख भी नहीं पाएंगे, खाना तो दूर रहा। इतना गंदा खाना है, आलू सड़ रहे हैं, प्याज बदबू मार रही है। जो हॉस्टल एरिया में एक मेस का एक एरिया एम्स देता है, एम्स प्रशासन, वहाँ पर फ्रीजर रखा हुआ है, फूड प्रोसेसिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो एक अलग कमरा है, वहाँ पे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। फिर हमने एक ये फूड सेफ्टी वाले जो एफएसएसएआई वाले हैं उनको कांटेक्ट किया, वो भी आए। जब उनके आंखों के सामने जो जिस आटे से रोटी बन रही थी उसमें छिपकली घूम रही थी, जब ये देखा गया तब उन्होंने, फिर हम सब ने सारे लगभग जितनी मेस हैं उनका निरीक्षण किया और कहीं पर भी खाना शुद्ध, एटलीस्ट साफ़ सुथरा तो नहीं बन रहा था, गंदा बहुत था। सब जगह की एक ही कंडीशन थी जी। तो किस तरीके से आप लोग जो है आरडीए के लोग जो है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो डायरेक्टर हैं, उनको आप लोगों ने कंप्लेन किया? देखिए, हद हो गई थी। कहते हैं कि इंसान जब सैचुरेट हो जाता है, हद हो जाता है, तभी वो कुछ एक्स्ट्रा करता है। हॉस्टल 7 ये आपके पीछे ही है, हॉस्टल 7 है ना। यहाँ की मेस को हमने 3-4 बार वर्बल, एक तो इनके रेट बड़े होते हैं। एम्स में मेस जो वो आरडीए नहीं चलाता है, स्टूडेंट नहीं मर्जी करते हैं, इनको बार बार बोला जाता है, सुधारते नहीं है। जब इतना हो गया फिर हमने SYS और जो यहाँ पर SU है, स्टूडेंट एसोसिएशन, और आरडीए और एफएसएसएआई ने मिलकर एक दिन निरीक्षण किया। खाना ख़राब था, खाना बहुत गंदे तरीके से बन रहा था। किसी भी मेस वाले ने कोई भी जो टेंडर में मेंशन है, कैप, मास्क, ये सब लगाना, ग्लव्स लगाना, ढक कर रखना, कुछ नहीं था। वीडियो फ़ोटो ऑलरेडी हमने ग्रुप में और सोशल मीडिया में शेयर किए हैं, सब देखेंगे कितना ख़राब था। उसके बाद फिर हमने सारे एसोसिएशन जितने यहाँ पर हैं और सिक्योरिटी ऑफिसर, हॉस्टल के वार्डन, सबको बुलाया, मेस के मैनेजर को बुलाया और लिखित में सारे पॉइंट्स लिखे, मैं आपको वो दूंगा। उनमें कम 11 लोगों के लगभग साइन हैं। 1 से 1.5 घंटे का समय दिया कि आप अपना खाना हटाइए और जो भी ख़राब चीज़ें आप हटा लीजिए, हम नहीं चाहते वेस्ट हो कोई चीज़। और हमने इस मेस में ताला लगा दिया। जब ताला लगा दिया, ताला लगाने के पहले हम 4 बार इस मेस का निरीक्षण कर चुके थे, आरडीए ने 4 बार किया था, वर्बल चेतावनी दी थी। जब ताला लगा दिया गया तो उसने कहा एक मौका और दो। हमने कहा कि मौका दे दिया है। उसने कहा ठीक है, नहीं दोगे तो हम खुलवा लेंगे। हमें भी लगा भाई कैसे खुलवा लोगे। 1 घंटे बाद हम लोग
फिर से पीछे ऑफिस में आते हैं, देखते हैं ताला खुला हुआ है। जब पूछा गया तो बोले कि ऊपर से आदेश आ गए मेस खोलने का। हमें बड़ा ख़राब लगा और वर्बल चेतावनी भी मिली हम लोगों को कि आपके खिलाफ़ एक्शन ले लेंगे। जब हमने पूछा भाई हमारे खिलाफ़ आप एक्शन ले लोगे, ठीक है हमने गलत किया, सही किया। जी, मेरा नाम डॉक्टर जसवंत है, मैं आरडी प्रेसिडेंट हूँ। सर, जिस तरीके से मेस में कीड़े मिल रहे हैं, आलू प्याज सड़े हुए मिले, चूहे भी मरे मिले, एम्स आरडीए जो है हर मेस में जाके चेक कर दिए। किस तरीके से अभी तक आप प्रेसिडेंट है आरडीए के, किस तरीके से अभी तक आप लोगों ने किन किन एम्स के अधिकारी को लेटर दिया? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मैच जो है मैच नंबर 7 वो बंद था और इसमें हमारा ये रिक्वेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप जो एग्जिस्टिंग जो टेंडर वाले लोग हैं उनको आप ये मैच मत दीजिए, क्योंकि अगर आप उनको देते हैं ऑलरेडी उनका जो सर्विसेज है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो वी रिक्वेस्टेड कि आप अपने मर्जी से जो मर्जी बंदा बाहर का ले आइए, पर एग्जिस्टिंग वालों को दोगे तो उनका मोनोपोली रहेगा, वो कुछ भी ठीक नहीं करेंगे, सब मैच उनके हो जाएंगे, जो मर्जी वो चलाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा बात नहीं सुना, वो हमने रिप्रेजेंटेशन हम अप्रैल से देते आ रहे हैं, बार बार हमने मीटिंग भी की है, उनको बोला भी है और हमारे पास उसका रिटर्न एविडेंसेस भी हैं। तो हमने उनको बोला कि आप जो है ऐसा कीजिए कि नए किसी को दे दीजिए, बट उन्होंने किसी को भी नहीं दिया, पुराने वेंडर्स को ही दे दिया। और ये जो अभी मैच 7 चला रहे हैं उनका जो एग्जिस्टिंग वेंडर जो LCS वाले हैं उनसे क्या तालमेल है मुझे नहीं पता, मतलब उनका पार्ट है कि नहीं है वो भी हम श्योर नहीं है। वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इंश्योर करना कि वो उनका ही पार्ट है कि नहीं है। देन हमारा एक ये हुआ कि जब ये मैच चली तो यहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे, इनका जो सर्विसेज था वो बहुत डिले था, काफ़ी बार इसमें इंसेक्ट्स पाए गए। तो हमने सबसे पहले आराम से बैठ के पहले बातचीत करने की कोशिश की। 1 जुलाई को हमने मीटिंग बुलाई, जिसमें RDA ऑफिस में जो हमने मीटिंग बुलाई उसमें हमने इनको पूरा इनकी जो परेशानियां थी वो सुनी कि इनकी तरफ से कोई परेशानियां, मतलब एम्स की तरफ से कोई परेशानियां हों या कोई चीज़ें हम मिल बैठ के उनको सुलझा सकते हो प्यार प्रेम से अच्छे से। तो वो हमने मीटिंग किया, उसमें हमने इनको कुछ दिशा निर्देश भी दिए, जिसमें एक पेस्ट कंट्रोल करना था, जो मिस्टर त्यागी हैं जिनको हमने बोला था कि जी आपको एक पेस्ट कंट्रोल है यहाँ प्रॉपर वो करवाना है जिससे कि इंसेक्ट्स ना आए। उसका हमने जो रिटर्न मिनट्स बनाया था और रेट्स जो हैं इनका ठीक करने के लिए भी हमने बोला था। उसके बाद हमने यही बोला था कि हम टाइम टू टाइम फिर से इंस्पेक्शन करते रहेंगे। दोबारा हमारे ही जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उन्होंने 10 अगस्त को एक मीटिंग किया, उसके बाद एक 21 अगस्त को एक इंस्पेक्शन किया, तो हमने बार बार 2 इंस्पेक्शन किए, फिर हमने एक और इंस्पेक्शन किया 29 जुलाई को तो 1 जुलाई को हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद हमने 7 जुलाई को मैं डॉक्टर दिनेश गोरा। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आप लोग आज भी कई मेस में रेड किए हैं और क्या खामियां मिले बताएं? एक्चुअली ये पिछले 2 साल से ये सारे इश्यूज बहुत ज़्यादा आने लगे हैं जब से टेंडर चेंज हुए हैं। अभी जिसको टेंडर चेंज करके दिया गया है LCS ग्रुप, उसी के पास मैक्सिमम मैस का टेंडर है। तो ऐसी स्थिति में जब भी मैस का इंस्पेक्शन किया गया, कमियां बताई गई, वो सुधार करने के बावजूद वो सुधार नहीं किया गया, अपितु सेम ही स्थिति चलती रही। रेजिडेंट्स की तरफ से बार बार कंप्लेंट आती रही, RDA एसोसिएशन ने भी एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार लिखते रहे, लेकिन कभी भी उस पर निष्कर्ष पहुंचा नहीं। किसी भी कमेटी में उस कंप्लेंट्स को कंसीडर ही नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि कंप्लेंट कोई सुन के उसका सोल्व करना ही नहीं चाहते। जो फूड सेफ्टी वाले हैं उन्होंने भी जब कह दिया कि खाना इनका बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं है, अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, उसको भी कंसीडर नहीं किया। तो ये समझ में नहीं आता कि ये हॉस्टल सेक्शन एंड मेस जो रेजिडेंट्स को खाना प्रोवाइड करती है वो उनकी हेल्थ का बिल्कुल भी विचार करते हैं या जस्ट टेंडर और कुछ पैसों का घपला है उसी को चलाए जा रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो लोग इसको मनमाने तरीके से चला रहे हैं उसको तुरंत बंद की जाए। जितनी भी कंप्लेंट्स है उनको कंसीडर करके प्रॉपर कमेटी बिठा के उस पर एक्शन लिया जाए। जो बेसिक हमारी नीड सिंपल है, खाना हो, शुद्ध हो। हम नहीं कह रहे बिल्कुल 56 भोज मिले, पर जो भी मिले साफ़ सुथरा मिले, 2 सब्जी मिले, खाना मिले, जो भी मिले बस हाइजीनिक हो और समय पे मिले। जो ये मैस प्रोवाइड नहीं कर पा रही, जितनी भी 10-12 मैसेज है उनमें सेम इश्यूज़ है। कुछ ने कहने पे सुधार किया, लेकिन जो पर्टिकुलर ग्रुप है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ
हो सकता है उनकी मिली सह भगत हो, तो वो सुधार करने की बजाय उल्टा ऐसे आता है कि नहीं ये खाना मिल रहा है वही काफ़ी है। तो ये एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में ऐसा होना बड़ा ही शर्म की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो और भी बड़ी शर्म की बात है अगर वो इसको कंसिडर करे तो। सर, जिस तरीके से यहाँ डॉक्टर हॉस्टल है और अगर वो बीमार पड़ जाएं तो फिर एम्स में जो मरीज हैं वो उनका क्या हाल होगा? तो यही तो नहीं समझ में आ रहा। हम मरीजों को कहते हैं साफ खाइए, शुद्ध खाइए, समय से खाइए। यहाँ पे हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि हमें कम से कम साफ दीजिए। इतने टेंडर होते हैं, लाखों करोड़ों के टेंडर जाते हैं, टेंडर वाला आता है वो पूरी साल शक्ल नहीं दिखाता, सबलेटिंग करके उससे लाख रुपए किराया ले रहा है। हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ पता है फिर भी वो उसको अलाउ कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा ये कहानी कि जिसको भी टेंडर मिला वो किसी को भी सबलेट कर दिया और वो मैच चलाए जा रहा है अपनी मनमर्जी से। ना उसको टेंडर के रूल्स पता है ना उस। राजधानी दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।